हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं मैथ्स अब आपको डल सब्जेक्ट नहीं लग रहा होगा, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा। चलिए नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं विभाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स होते हैं? वैसे तो आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन फिर भी उनको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? 2 से डिविजिबल तब होगा कोई भी नंबर यदि उसके यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 मतलब एक सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस पर होता है। नेक्स्ट आता है 3 से डिविजिबिलिटी, यानी 3 से कौन सा नंबर कट सकता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े नंबर एग्जाम में जाते हैं, तो आसान तरीके से हम कैसे पता लगाएं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो भी डिजिट हमें दे रखी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो भी हमें संख्या दी हुई है, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, उसकी जो डिजिट है, उसके जो अंक है, उनका आपको सम कर लेना है। और यदि सम करने के बाद जो सम आता है वह 3 से डिविजिबल है, तो वह पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मतलब देखिए, मान लो एक संख्या दे दी हमने आपको 5343। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसे 3 से डिवाइड कर ले। दूसरा तरीका क्या है, जो इसकी डिजिट्स हैं, इसके जो अंक हैं, आप उनको टोटल कर लीजिए, यानी 5 में 3 ऐड कीजिए, 5 3 8, 8 में 4 ऐड कीजिए 12, 12 में 3 ऐड कीजिए 15। अब 15 देखिए 3 से कटता है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं, तो 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। तो सेम रूल जो 3 में है वही रूल हमें यहाँ फॉलो करना है। जो भी नंबर आपको दे रखा है उसकी डिजिट्स का सम कर लीजिए। यदि सम जो है 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 4 से डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा। मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिख दिया 7 8 9 1 6। अब या तो आप इसे 4 से डिवाइड करें। दूसरा तरीका क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उन्हें देख लीजिए। इसमें 2 डिजिट 16 है। अब देखिए 16 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो 16 4 से 4 टाइम कैंसिल होता है। इसका मतलब ये पूरी डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल, कितनी ही बड़ी डिजिट क्यों ना हो, बस आप लास्ट की 2 डिजिट देखिए और ये देखिए वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है, जिन नंबर्स में लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। 6 से अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यदि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो, यदि कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक नई सी चीज है, शायद 7 से डिविजिबिलिटी कम पढ़ी होगी आपने, ये बुक्स में कम मिलती है, ये एक नया वो है। चलिए इसको बताता हूं मैं। कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे। देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 112। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसका पता कैसे चलेगा। तो हमें क्या करना है, 7 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले जो इसका इकाई अंक है यानी यूनिट प्लेस है उसे हटा दीजिए। उसे हटाने के बाद बाकी जो नंबर बचा वो लिख लीजिए। क्या नंबर बच गया, देखिए मैंने 2 हटा दिया, बाकी नंबर मेरा 11 रह गया, तो मैंने 11 को लिख लिया। अब जो यूनिट प्लेस का डिजिट थी उसको आप डबल कीजिए, यानी 2 2 जा 4, और जो डिजिट ये आई है इसमें से उसे माइनस कर दीजिए, यानी 11 माइनस 4 तो कितना आ गया 7। अब देखिए ये डिजिट 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 112 7 से डिविजिबल होगा। ये तो छोटी सी संख्या थी, चलिए मैं एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ 14847। देखिए मान लीजिए मैंने ये लिया। अब क्या करना है आपको, इसकी यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट लिखनी है, लिख लीजिए 1484। अब देखिए क्या करना था, जो यूनिट प्लेस पर था डिजिट उसका डबल कीजिए, 2 7 जा 14, 14 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 1470। अब देखिए 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 भी तो 14, 7 1 जा 7 0, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है
8 से डिविजिबिलिटी, कोई नंबर 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे हमने 4 से चेक किया था, 4 में लास्ट की 2 डिजिट ली थी, इसमें हमें लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। देखिए जैसे मान लिया 4 वाले नंबर लेते हैं 7 8 9 1 6, तो अब हम क्या करेंगे 8 से चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से कट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए 11 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो क्या करें, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। जो भी नंबर आपको दे रखा है आप उसमें जो सम यानी इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम कर लीजिए, जो ओड प्लेसेस पे नंबर है उनका सम कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। दोबारा फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को, 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा इसका पता कैसे लगाएं। जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें जो डिजिट्स हैं, इवन प्लेस की डिजिट और ओड प्लेस की डिजिट, उनका सम कर लीजिए और उनको डिफरेंस निकालिए, तो अलग अलग सम कर लीजिए। इवन प्लेस की डिजिट का सम कर लीजिए, ओड प्लेस की डिजिट का सम कर लीजिए और फिर उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक नंबर लिख के दिखाता हूं 67562। मान लीजिए ये एक नंबर है 675862, इवन और ओड कर लेते हैं। अब देखिए ये डिजिट फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड यानी ये इवन प्लेस पर है, ये ओड है, ये फिर ओड नंबर पर है, थर्ड आ गया, फिर फोर्थ ये इवन है, ये फिर ओड है, ये फिर इवन है। तो जो ओड नंबर पर डिजिट आई उनका सम कीजिए। 6 + 5 11, 11 और 6 70। अब जो इवन प्लेसेस पर डिजिट आई उनका भी सम कीजिए। 7 + 8 15 और 2 70। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितना आ गया 0, और 0 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। यानी इवन प्लेसेस की डिजिट का सम स्थानों की संख्याओं का जोड़ और विषम स्थानों की संख्याओं का जोड़ और फिर उनका डिफरेंस यानी उनका अंतर, यदि वो 11 से कटता है तो नंबर 11 से कट जाएगा। राइट, नेक्स्ट आता है 13 से डिविजिबिलिटी। देखिए 13 का रूल भी बिल्कुल 7 जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज उसमें है। 7 वाले में हमने क्या किया था, जो यूनिट प्लेस की डिजिट थी उसको छोड़ करके बाकी नंबर लिखा था। तो ऐसे ही 13 में करना है, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है उसे छोड़ देना है और बाकी को लिख लेना है। जैसे हमने एक नंबर लिखा 26390। अब चेक करते हैं कि 13 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए क्या करना है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है इसको छोड़ देना है, ये छोड़ दिया तो बाकी क्या नंबर बचा 2639। अब हमें क्या करना है 13 की डिविजिबिलिटी के लिए, इसका 4 टाइम्स करना है, यानी 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आ गया 0, और उसको यहां पर ऐड करना है। 7 वाले में हमने सब्ट्रैक्ट किया था लेकिन 13 वाले में ऐड करना है। ऐड करने के बाद नंबर कितना आ गया 2639। अब हम इसे अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 13 × 26, 3 तो 0 लग गया, 13 × 39। देखिए एक डिविजिबिलिटी ये तो चेक होगी कि ये 13 से डिविजिबल है, लेकिन जो अक्सर गलती होती है इस तरह के डिवीजन में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस नंबर को डिवाइड करना है, बच्चे भी करते हैं पर एग्जाम में जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे दिमाग में थोड़ा जल्दी भी होती है और पेपर जल्दी करना होता है, इसलिए गलतियां ऐसी हो जाती हैं। 13 × 26, क्योंकि मैथ में 3 मिस्टेक्स ही मैथ्स का नुकसान करती हैं। जब हम ये नेक्स्ट 3 उतारेंगे तो कितनी बार क्या होता है, जब ओरली हम डिवीजन करते हैं तो 13 × 26 और फिर 39 में पढ़ ले 13 × 3 = 39, 39। तो क्या होता है बीच की 0 हम भूल जाते हैं। ये ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब एमसीक्यूज में ऑप्शन मिलते हैं तो वहां क्या होगा, आपको इसके ऑप्शन में 23 भी लिखा मिलेगा, 203 भी मिलेगा, 230 भी मिलेगा, इस तरह सब चीजें मिलेंगी। तो इसलिए इजी सी चीज में भी गलती हो जाती है। तो क्या करेंगे, जब ये 3 यहाँ था, यहाँ एक 0 लगेगी, उसके बाद ये 9 यहाँ लेंगे और ये हो जाएगा 13 × 3 = 39। तो इसलिए 13 से डिविजिबल होगा 203 आएगा, ना कि 23। ये ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स एग्जाम में बड़े बड़ों से भी हो जाती है। तो 13 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस की डिजिट को छोड़ करके बाकी जो नंबर बचा उसमें यूनिट प्लेस की डिजिट का 4 टाइम्स ऐड करना है, जो नंबर आए उसको चेक करना है कि वो 13 से डिविजिबल है
या नहीं है। अगर वो डिविजिबल है तो वो नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल थे। अब अगर आपसे कुछ बड़ी संख्याओं का पूछने लगे, मान लिया 12 से पूछने लगे, 15 से पूछने लगे, तो क्या करना है? अब ऐसा नहीं कि सबके रूल्स आप कहाँ तक याद करेंगे। तो 12 से डिवाइड करना है तो आप ये चेक कर लीजिए वो नंबर 4 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो। यदि कोई नंबर 4 से भी कैंसिल होता है, 3 से भी कैंसिल होता है, इसका मतलब 12 से भी कैंसिल हो जाएगा। 15 से चेक करना है तो आपको क्या चेक करना है कि वो 5 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो। जो नंबर 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसका मतलब वो नंबर 15 से भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।